नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। और इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत या नहीं। तो आर्टिकल 19 कहता है कि कोई व्यक्ति अपने विचार, अपनी ओपिनियन, अपने बिलीफ्स को व्यक्त कर सकता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। संविधान में ये उसका फंडामेंटल्स राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उसके अपने अधिकार हैं। तो क्या कोई व्यक्ति कुछ भी ऐसे बोल सकता है? जी नहीं, वो बोल नहीं सकता। इसमें इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि कोई ऐसी बात को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाए। जो गोपनीयता का विषय हो उसको भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे और स्वतंत्रता आपको इतनी नहीं दी जाती कि आप कुछ भी बोल दें, लेकिन जो जन कल्याणकारी हो, जो लोक हित में हो, तो इसको बोलने की, अपने विचारों को रखने की एक आज़ादी है और इसी की बात की गई है आर्टिकल 19 में। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात आती है तो लोग कहते हैं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये आता है, लेकिन आर्टिकल 19 में कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात नहीं कही गई है। कहीं यह वर्ड यूज नहीं किया, पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। यह सेटल्ड लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको डिक्लेयर भी किया है कि ये अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत ही आता है, जो हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम जब मीडिया की बात करें तो मीडिया का काम है कि गवर्नमेंट के कामकाज को, गवर्नमेंट बॉडी जो हैं उनके काम को, अच्छे बुरे काम को पब्लिक के सामने लाना और रखना, अपनी ओपिनियन को रखना, उन पब्लिक की ओपिनियन को रखना, ये मीडिया का काम है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यह आर्टिकल 19 के 1 के 1 का ही भाग है और इसमें अवरोध उत्पन्न करना मीडिया की स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। इसको रोका नहीं जा सकता। ये प्रेस की अपनी स्वतंत्रता है, वो अपने विचारों को, अपने बिलीव को, अपने ओपिनियन को वो व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जो वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। आइए उसको हम देखते हैं कि वो केस क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी समाचार पत्रों को तात्कालिक महत्व के विषय पर अपने विचार प्रकाशित करने से रोकना वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। दूसरा केस था 1972 में साकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दैनिक समाचार पत्र आदेश 1960, जिसके अंतर्गत अखबारों के पेज की संख्या और उसका मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दिया था। इस कानून दैनिक समाचार पत्र आदेश 1960 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है और प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई विधि जो समाचार पत्रों के प्रकाशित विचारों को रोकती है तो वह संविधान के आर्टिकल 91A का अतिक्रमण करती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को स्थापित किया। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये आर्टिकल 19(1) के 1 का ही भाग है, उसी का हिस्सा है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है उसी के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।